हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग को स्केलर चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज आप लोग को एक्सरसाइज 8.3 त्रिकोणमिति पढ़ाते हैं। तो चलिए देखिए मजे से आज एक्सरसाइज 8.3 पढ़ाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 8.3 के मैथ बनाने के पहले कुछ फार्मूले से होकर गुजरने पड़ता है। तो चलिए ये 6 फार्मूले से होकर गुजरना होगा। तो चलिए ये 6 फार्मूले क्या है? तो ये 6 फार्मूले जो एक्सरसाइज 8.3 जो है पूरा कोण पर आधारित पढ़ना है। कौन कौन पर आधारित? पूरा कोण। क्या है पूरा कोण सर? तो वो दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसी को पूरा कोण कहा जाता है। दो कोणों का योग कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? पूरा कोण कहेंगे। मतलब सर जैसे 18 डिग्री के लिए पूरा कोण और कितना जोड़ा जाएगा तो 90 डिग्री होगा, तो यानी 72 डिग्री, यानी 18 72 कितना होगा? 90। तो ये इसे पूरा कोण कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए 26 डिग्री रहेगा तो 26 डिग्री के लिए पूरा कोण कितना और चाहिए? तो यानी आपका 64 डिग्री चाहिए। तो इन दोनों का योग कितना आएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री आएगा। तो दो कोणों का योग जो 90 डिग्री आएगा उसी को कहा जाता है पूरक कोण। कौन सा कोण कहा जाता है? पूरक कोण। तो पूरक कोण पर आधारित आज आप लोग को मैथ पढ़ाएंगे। तो चलिए देखिए क्या है पूरक कोण। तो पूरक कोण पर आधारित है यानी 90 डिग्री से छोटा ही रहेगा या दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो चलिए पहला फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए होता है। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होते हैं? कॉस ए होता है। और कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होंगे? साइन ए होगा। इससे स्पष्ट हुआ कि साइन का तो कॉस होगा तो कॉस का क्या होगा? साइन होगा। तो चलिए समझ चुके हैं। tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा? कॉट ए होगा। तो जब tan 90 माइनस ए और कॉट है तो कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या होगा? tan, यानी tan का संबंध कॉट से है और कॉट का संबंध tan से ही है। चलिए 90 पूरा कोण में भी वही संबंध है, लेकिन साइन के इसमें कॉस बोला गया, कॉस का साइन बोला गया है। चलिए देखिए सेक का संबंध, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा? कॉसेक ए होगा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा? सेक ए। यानी पूरा कोण में देखा गया कि सेक का संबंध कॉसेक से है और कॉसेक का संबंध सेक से है, और साइन का संबंध कॉस से है तो कॉस का संबंध साइन से है। तो चलिए इसी 6 फार्मूले पर आधारित मैथ बनेगा। और एक बात और समझ लीजिए लगले कि यदि आपका सर यदि साइन 90 डिग्री माइनस ए का जगह थीटा रहेगा सर तो क्या होगा? अरे तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए बोल रहा था, तो उसी प्रकार साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा बोलना है। क्या बोलना है? कॉस थीटा बोलना है। सर यदि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 40 डिग्री रहेगा सर तो क्या बोलूंगा? अरे तो कुछ नहीं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। तो थीटा का जगह कितना? 40 डिग्री बोलना है। सर यदि साइन 90 माइनस 40 डिग्री को यानी साइने के टर्म में बोलना है तब कितना होगा सर? तब घटा लीजिए, कुछ नहीं करना। जब साइने के टर्म में पूछेगा, कॉस के टर्म में नहीं जाना चाहता, साइने के टर्म में, तो साइन 90 में से 40 को खाली घटा दो तो कितना आएगा? साइन 50 डिग्री होगा। मैथ है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करें। तो देखिए अभी जस्ट फार्मूला पढ़े थे हम लोग कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होते हैं? तो कॉस ए होते हैं सर। और कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होते हैं? तो सर साइन ए होता है। तब इससे स्पष्ट होता है दो फार्मूला से कि चाहे तो आप साइन को कॉस में बदलिए या कॉस को आप साइन में बदलिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आपको बनाकर दिखाते हैं। एक बात और नोट में करिए, 18 डिग्री को चाहे आप 72 डिग्री में बदल दीजिए, चाहे 72 डिग्री को आप 18 डिग्री में बदलिए, यानी डिग्री बराबर होना चाहिए। तो समझिए कि आपका आंसर आ जाएगा। तो 72 और 18 किससे संबंध है? 72 और 18 को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आएगा। क्यों सर? क्योंकि अभी ना बताया कि दो कोणों का योग कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, और उसी को तो पूरा कोण कहते हैं। तो चलिए अब 18 डिग्री को चाहे 72 में बदलिए, 72 डिग्री को चाहे 18 में बदलिए। तो चाहे तो डिग्री पर समझते हो तो डिग्री पर समझ सकते हैं, या साइन को आप कॉस में बदल दीजिए या कॉस को आप साइन में बदल दीजिए। तो किसी प्रकार से आप समझ लीजिए। तो चलिए मोटा मोटी समझाते हैं। तो चलिए साइन 90 में से कितना घटाया जाए कि 18 डिग्री आ जाए? तो 90 में से 72 डिग्री घटाओगे तो 18 डिग्री आएगा। अब बटा में नीचे, अरे कोई एक ही को चेंज करना, चाहे अंश को चेंज करो चाहे हार का चेंज करो, चाहे साइन को चेंज करो चाहे कॉस का चेंज करो। तो मैं साइन को चेंज कर रहा हूँ, तो कॉस 72 डिग्री को स्थायी रहने दो। अब फार्मूला ध्यान दो रे बचवा
कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होते हैं, तो कॉस ए होते हैं सर। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो फार्मूला होगा कॉस ए। ए की जगह कितना डिग्री है, तो 72 डिग्री है, बटा में कॉस 72 डिग्री। तो कॉस 72 डिग्री से कॉस 72 डिग्री कट जाएगा, कितना से कटेगा, तो आप लोग भी जान रहे हैं, वो 1 से कटेंगे सर। तो चलो 1 मैं लिख दिया। तो आप मैथ को समझ चुके होंगे। क्या समझाया सर, फिर से एक बार समझाइए। हम समझा रहे थे कि साइन को चाहे कॉस में बदलिए या कॉस के आप साइन में बदलिए। तो चलिए मैं साइन को कॉस में बदल रहा हूँ। तो साइन 90 डिग्री, कोई भी पूरा मान 90 डिग्री होता है, दोनों कोनों का योग, तो 90 में से जोड़ना या घटाना है। तो 90 में से कितना घटावे कि 18 डिग्री आ जाए। तो 90 में से के देरी मत करिए, निचला चेंज कर दीजिए, 72 डिग्री घटा दीजिए, बटा में कॉस 72 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होते हैं, कॉस ए होते हैं सर, या कॉस थीटा। तो थीटा का जगह कितना 72 डिग्री, बटा में कॉस 72, 72 से 72 कट गया, कितना से 1 से, तो आपका आंसर 1 आ गया। तो अब उम्मीद करते हैं कि मैथ समझ में आ गया होगा। या जाने का दूसरा है tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री का मान ज्ञात करें। tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ अब क्या करना है, फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए होते हैं। क्या होते हैं, कॉट ए, या कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या होंगे, तो tan, आप लोग भी जान चुके हैं। तो tan को चाहे कॉट में बदलिए या कॉट के चाहे आप tan में बदलिए। तो चलिए tan के मैं बदलता हूँ। तो 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि 26 डिग्री आ जाए, तो 64 को घटा देना है। 90 में से 64 को घटा करके देखिए tan 26 आएगा। तो घटाना नहीं है रे भाई, देखो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, क्या करना है, देखो tan 90 में से 64 घटाओगे तो tan 26 आ जाएगा, लेकिन tan के रूप में नहीं जाना है भाई, अब किस रूप में जाना है, कॉट के रूप में जाना है। तो tan 90 माइनस थीटा पढ़ो, tan 90 माइनस ए क्या होगा, कॉट ए होगा। तो tan 90 माइनस ए की जगह कितना है, 64 है, तो tan 90 माइनस ए हो गया कॉट ए। कॉट ए की जगह ए की जगह कितना डिग्री हो गया, तो ए की जगह 64 डिग्री हो गया सर। तो कॉट 64 बटे कॉट 64 यानी कट गया, कितना से कट गया, तो 1 से सर। तो आंसर कितना आया, 1 आया। तो ये भी मैथ आपको समझ में आ गया है। तीसरा मैथ कह रहा है, पहला का तीसरा मैथ कह रहा है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करें। तो देखिए अभी जस्ट पहला मैथ पढ़े हैं, ये भागा में ना रहकर घटाव में है, अंतर में है। तो cos 48 और साइन 42 है, यानी 48 42 का संबंध किससे है, 90 से है। तो cos के चाहे साइन में बदलिए या साइन को चाहे आप cos में बदलिए, आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, cos 90 में से कितना घटावे कि 48 डिग्री आ गए, तो अब 42 डिग्री को घटाइए। तो चलिए 42 डिग्री को घटा लेता हूँ, आइए जैसे है वैसे रहने दीजिएगा, साइन 42 डिग्री को साइन 42 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होते हैं, साइन थीटा होते हैं सर। थीटा का जगह कितना डिग्री है, 42 डिग्री है, माइनस साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 में से साइन 42 जाएगा तो कितना हो गया, 0 डिग्री। क्या समझाए सर, अरे ध्यान दो, cos 48 है, साइन 42 डिग्री है। तो मैं बोला cos के चाहे साइन में बदलो, चाहे साइन को cos में बदलिए, तो मैं cos के बदल रहा हूँ साइन के रूप में। तो cos 90 डिग्री में से कितना घटावे कि 48 आ जाए। तो देखो ना कितना से है, 42 है, तो 42 डिग्री घटा दो, 48 ही आएगा। अब माइनस साइन 42, लेकिन फार्मूला पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं सर, cos 90 माइनस ए बराबर होते हैं साइन ए। क्या होते हैं, साइन ए। तो इसी प्रकार cos 90 माइनस ए बराबर हो गया साइन ए की जगह कितना है, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 में से साइन 42 जगह कितना आंसर है, 0, क्योंकि अभी घटाने का रहा है, 2 में से 2 जगह कितना आएगा, 0 ही तो आएगा, तो 0 आंसर हो गया। तो आपको ये मैथ समझ में आ गया होगा। चौथा मैथ कह रहा है सेक कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो आप लोग भी जान रहे होंगे कि कॉसेक का संबंध सेक से है और सेक का संबंध कॉसेक से है। जो भी मैथ आएगा तो संबंध से ही रिलेशन आएगा, ऐसा नहीं कि tan के साथ cos आएगा। tan के साथ नोट कर लीजिए, कॉसेक को मैं बदलना चाहता हूँ, तो कॉसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होते हैं, सेके होते हैं सर। तो मैं सेके लिख लूंगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा,
कॉसेक को मैं सेक के टर्म में बदलना चाहता हूँ, तो कॉसेक 90 डिग्री में से कितना घटाया जाए कि 31 डिग्री आए। तो 31 डिग्री कब आएगा, यानी 59 घटाओगे तब आएगा। अब माइनस सेक 59 डिग्री, मैं बोला हूँ कि दोनों में से कोई एक ही को चेंज करना है भाई। तो कॉसेक 90 माइनस ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए क्या होते हैं, तो सेके होते हैं सर। एक के जगह कितना डिग्री है, 59 डिग्री है। अब माइनस सेक 59 डिग्री, तो बताइए थीटा आपका समान है, बेस भी समान है, तो सेक थीटा में से सेक थीटा जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। सेक 59 डिग्री में से सेक 59 डिग्री का कितना है, 0। तो ये भी मैथ आपको समझ में आ गया होगा। एक तरीका है शीत किरणें वाला मैथ को बताया जाता है कि जो LHS की जो वैल्यू है वो RHS की वैल्यू आता है या नहीं, यानी बराबर है या नहीं। यानी LHS कहने का मतलब बायां पक्ष का जो वैल्यू है, क्या दायां पक्ष की वैल्यू का मान आएगा या नहीं, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए मैं LHS से चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। तो LHS में क्या है, tan 48 डिग्री है इंटू tan 23 डिग्री है इंटू tan 42 डिग्री है इंटू tan 67 डिग्री है। और सिद्ध करके दिखाना है कि क्या इतना का वैल्यू जो है क्या ओवन आएगा। तो चलिए देखते हैं सिद्ध करके। तो पहले आप सजा लीजिए, क्या करना है, सजा लीजिए। मतलब सर 48 और 42 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। और 23 और 67 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो पूरा कोण को एक जगह 90 डिग्री जो बना रहा है उसको एक जगह कर लेते हैं। tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। ऐसा क्यों सर, क्योंकि 48 और 42 90 होगा। अब गुना में तो सजा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुना, ये डॉट का मतलब गुना ही है। tan 23 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 67 डिग्री के पास। तो मैं लिख लिया, सजा लिया इस मैथ को। आप ध्यान दीजिए कि थीटा को यहाँ बराबर करना है, चाहे 48 को 42 में बदल दो या 42 को 48 में बदल दो। तो चलिए बदलना चाहते हैं। तो tan 90 में से कितना घटावे कि 48 आ जाए, तो यानी 42 डिग्री घटाना होगा। और एक को अस्थाई रखिएगा, tan 42 को tan में, क्योंकि 42 के टर्म में जा रहे हैं। इनटू अब इसको चेंज करिए, tan 90 में से कितना घटावे कि 23 आवे, तो 67 घटाइएगा, कितना घटाइएगा, 67 इंटू में tan 67 इंटू में tan 67 डिग्री। कैसे कैसे समझाया सर, हम बोले कि 48 डिग्री को 42 में बदल दो या 42 डिग्री को 48 में बदल दो, 23 को या 67 में बदल दो या 67 को 23 में बदल दो। तो मैं क्या किया कि tan 90 में से कितना घटावे कि 48 आवे, तो 42। आई tan 42 को tan 42 रहने दो, क्योंकि 42 के फॉर्म में जा रहे हैं। और चलिए इसको आप चेंज करिए, 23 को चाहे 67 में बदलो, 67 को चाहे 23 में, तो मैं 23 को 67 में बदल रहा हूँ। तो tan 90 में से कितना घटावे कि 23 आवे, तो 67 घटाइएगा इंटू में tan 67। तो चलिए एक फार्मूला होते हैं वो याद कर लीजिए। क्या फार्मूला होते हैं ना, ध्यान दीजिए पहले। तो tan 90 माइनस थीटा, ये तो जान ही रहे हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या होते हैं, cot थीटा होते हैं सर। थीटा की जगह 42 डिग्री, और tan 42 की tan 42 रहने दीजिए। और tan 90 माइनस थीटा क्या होंगे, cot थीटा, थीटा की जगह कितना, 67 डिग्री, 67 इंटू tan 67 डिग्री। आप ध्यान दीजिए कि थीटा सबका इक्वल है, दोनों का थीटा इक्वल है, इन दोनों का थीटा इक्वल है, यानी क्या हो रहा है, cot थीटा इंटू tan थीटा और cot थीटा इंटू tan थीटा। तो एक फार्मूला होते हैं, क्या होते हैं सर, cot थीटा इंटू tan थीटा, और एक होते हैं, क्या होते हैं, चलिए फार्मूला नोट कर लीजिए। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होते हैं। क्या होते हैं, दिखाई दे रहा होगा, tan थीटा इंटू cot थीटा और 1 होते हैं, और या cot थीटा इंटू tan थीटा और 1 होते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 या cot थीटा इंटू tan थीटा 1, तो cot थीटा इंटू tan थीटा और कितना होंगे, तो 1 होंगे सर। और डॉट के मतलब गुना। फिर ध्यान दीजिए, cot थीटा इंटू tan थीटा और कितना होगा, 1 होंगे सर। तो 1 गुना 1 करिएगा तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा सर। तो 1 आपका आ चुका है। कैसे कैसे बताया सर, इनसे समझ सकते हैं। मैं बोला कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67, LHS की वैल्यू को मैं लिख लिया। अब हमको यह सिद्ध करके दिखाना है कि क्या इतना के वैल्यू 1 होते हैं। और एक बात माइंड में सेव कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है, आपको इंडिकेट करते चलेंगे कि कौन क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो tan 48 डिग्री, अब इसको मैं सजा लूंगा, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ऐसा क्यों सजाए? क्योंकि 48 42 90 होगा, 23 67 90 होगा, तो एक जगह एंगल को सजा लिया पूरा कोण के रूप में। अब 48 को चाहे 42 में बदल दो, 42 को चाहे 48 में बदल दो, मैंने थीटा 42 थीटा बराबर करना है। तो tan 90 में से कितना घटाया जाए कि 48 आवे, तो 42, और tan 42 को tan 42 छोड़ दो। अब इसको 23 को 67 में बदलना है, तो tan 90 में से कितना बदलेंगे 23 आवे, तो 67 इंटू में tan 67। फार्मूला देखिए, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और tan 42 के tan 42, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा इधर कितना है 67 इंटू में tan 67। तो फार्मूला को बताया कि tan थीटा इंटू cot थीटा कितने होते हैं 1 होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि tan थीटा इंटू cot थीटा 1 बोलिए, या cot थीटा इंटू tan थीटा एक ही होता है। तो cot थीटा इंटू tan थीटा, थीटा बराबर है ना, तो cot थीटा इंटू tan थीटा एक होते हैं, cot थीटा इंटू tan थीटा एक होते हैं। 1 गुना 1 कितना 1, तो आपका देखिए RHS की वैल्यू आ चुका है। तो एक बात नीचे लिख सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS, क्या लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है, मतलब सिद्ध हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट मैथ समझने का, मैथ भी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0 होते हैं। तो चलिए इसको भी सिद्ध करके दिखाते हैं। तो LHS की वैल्यू को मैं पहले लिखूंगा कि LHS में क्या है। तो LHS में आपका cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री है, अब माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री है। मैं LHS की वैल्यू को मैं लिख लिया। अब ध्यान दीजिए, देखिए दोनों cos के फॉर्म में है एंड दोनों sin के फॉर्म में, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 38 से 52 90 होते हैं, 38 से 52 90 होते हैं, दोनों एक ही फॉर्म में है। तो ध्यान यहाँ क्या करिए कि दोनों को चाहे तो cos के फॉर्म में बदल दिए, चाहे दोनों को sin के फॉर्म में बदल दिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको बदलते हैं, cos 90 डिग्री में से कितना घटाया जाए कि 38 आवे, तो 52 डिग्री, तो मैं बदल दिया। चलो ये हो cos का sin के फॉर्म में बदल दीजिए, क्योंकि 0 लाना है, क्योंकि सेम टू सेम रहेगा तभी तो 0 आएगा। चाहे तो cos को sin में बदल दीजिए, चाहे sin को cos में। तो चलिए cos को मैं sin के रूप में कर देता हूँ, तो इसको भी चेंज कर देता हूँ। तो cos 90 में से कितना घटाया जाए कि 52 डिग्री आवे, तो आपको 38 डिग्री घटाना होगा, और ये जो है वो ऐसा ही लिखिए, इसको मत चेंज करिए। sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, इसको चेंज क्यों नहीं किया सर, क्योंकि जब चेंज कर देंगे तो घटेगा तो 0 आएगा नहीं करेगा, सेम टू सेम वैल्यू रहेगा तभी तो 0 आएगा। तो cos 90 माइनस ए क्या होगा, sin a होगा, ए की जगह कितना डिग्री है 52 डिग्री, अब cos 90 माइनस ए बराबर क्या होगा sin a होगा सर, ए की जगह 38 डिग्री, अब माइनस sin 38 डिग्री। अब इसको सजा के लिख सकते हैं, sin 52 डिग्री को आगे नहीं लिख सकते हैं, चलिए लिख लेता हूँ sin 52 डिग्री इंटू sin 38 डिग्री। क्या किया सर, अरे एंगल जो बड़े एंगल था उसको पहले लिख लिया, छोटे एंगल को पीछे कर लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेम टू सेम हो गया, साइन जितना sin 52 इंटू sin 38, sin 52 इंटू sin 38, तो सेम टू सेम है, तो घट में जाने के बाद क्या होगा 0 होगा। कैसे सर, नहीं समझे, जैसे ए बी में से ए बी घटाने कहेगा तो ए बी में से ए बी जाएगा तो क्या आएगा 0 ही तो आएगा। तो उसी प्रकार ए बी समझ लो, ए बी, तो ए बी में से ए बी जाएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। तो चलिए ये भी मैथ आप समझ चुके होंगे। तो ये मैथ यदि आपको समझ में आता है तो इस तरह की मैथ को समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।